So the first question that I want to discuss, there is a cantilever beam and these are the loads that I was seeing, and these are the distance between the consecutive loads: 4 meter, 3 meter, 3 meter, 2 meter, and 2 meter. Right. So this is a UDL of 2 kilonewton per meter, right? And the rest of the loads are point loads. ठीक. Now, as we discussed before, we write the equation. जो भी x डायरेक्शन में मुझे मिल रहा है कैंटिलीवर है, ऑब्वियसली मैं राइट से x लूंगा. ठीक. जो भी मुझे एक्स डायरेक्शन में यूटीएल मिला उसको मैं लास्ट तक खींचता हूँ, और जिस पोर्शन में यूटीएल नहीं था उसको ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स से रिप्लेस करता हूँ, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा. ठीक है. अब मैं शियर फोर्स डायग्राम लिखता हूँ. तो शियर फोर्स इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ, ठीक, ओके. जैसे मैंने एक्स क्रॉस किया, मुझे कौन सा मिला? 4 किलोमीटर पॉजिटिव. ऑब्वियसली मैं राइट साइड वाला पार्ट लिखूँ. ठीक. अब जैसे मैंने x 4 बढ़ा हुआ, 4 से बढ़ा हुआ, तब और एक लोड आएगा जो होगा यूटीएल लोड. डाउनवर्ड है पॉजिटिव, लेकिन x -4 की पावर 1, क्योंकि इंटेंसिटी है तो लीनियर होगा. अगर पॉइंट लोड है तब x की वैल्यू. ठीक. चलता रहा जब तक मुझे एक नया लोड नहीं मिल जाता, और नया लोड का नाम है 6. यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा x -7 की पावर 0, क्योंकि पॉइंट लोड है. आगे चलो. अब 4 किलो न्यूटन आएगा भाई साहब. 4 किलो न्यूटन कब आएगा? पॉजिटिव आएगा. कब? जब x 10 पे हो, 0. अब दूसरा यूटीएल लोड आएगा कितना? x -10^1 में. क्योंकि नेगेटिव है ना, उल्टा लग रहा है. ठीक. उसके बाद लास्ट में और एक लोड आता है जिसको मैं बोलता हूँ 6 व्हेन x -5 की पावर 0. तो ये आपका शियर फोर्स इक्वेशन है. अगर आपको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखना है तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या होगा? इन सब चीज़ को इंटीग्रेट कर दो. dx है 4x 2x -4 स्क्वायर बाय 2. पावर 0 था 1 आ गया, पावर 0 था 1 आ गया, पावर 0 1 था स्क्वायर आ गया, प्लस x पावर 1 था, 0 था 1 आ गया. तो बेसिकली ये हो गया मैकॉले इक्वेशन. अब क्या है कि बुक में कैसे दिया होता है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये पहला एग्जांपल है. अगर ए बी सेक्शन की बात करें तो x 4 से कम है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है सब हो गया 4 आ गया. अगर हम BC की बात करो, BC में सिर्फ 4 से 7 के बीच में BC, सॉरी, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, और ये F है. BC क्या है? 4 और 7 के बीच, तो मतलब ये आएगा, ये नहीं आएगा. तो आपका 4 + 2 टाइम्स x -4 आएगा. ठीक. अब जैसे ही मैं किसकी बात करूँ, CD, जैसे मैं CD में पहुँचा, CD क्या है? 7 से 10 के बीच, तो ये 3 आ जाएंगे. 4 + 2x -4 प्लस 6, क्योंकि पावर 0 है, 6 है. अब जैसे मैं CD हो गया, अब कहाँ जाऊँगा मैं? DE पे. DE कहाँ पे है? 10 से 12 के बीच. तो 10 से 12 के बीच मतलब ये नहीं आएगा, बाकी भी सारा आ जाएगा. तो मैं क्या लिखूँगा? 4 + 2x -4 प्लस 6 + 4 -2x -10.
तो इसको मैं खोलता हूँ तो ये जो आएगा 4 + 6 10, 10 + 4 14। ठीक, देखो ये 2 ब्रैकेट में, तो अगर कटेगा तो ये आएगा +2 x - 4 - x - 10। इन दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, -x - x कटा, +10 आएगा, तो 6 बचा। तो 14 + 6 × 12, देखो 14 + 2 × 6 12, 12 तो 26। और अगर मैं बोलूँगा EF का निकालो तो वही केस है, EF में बस 26 के साथ ये 6 जो रहेगा, जो आएगा 32। तो आप समझ पा रहे हो। और जैसा कि मैं बता रहा था, x का फंक्शन सिर्फ BC और CD में, देखो ये डिजाइड x, ये भी x का फंक्शन नहीं है, ये भी x का फंक्शन नहीं है, ये भी x का फंक्शन नहीं। तो बेसिकली जहाँ पे आपका UDL है वहाँ पे x का फंक्शन है, जहाँ पे आपका UDL नहीं वहाँ पे x का फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसीलिए तो मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया और यहाँ के उल्टा लोड लगा दिया, ताकि ये जो चीज़ है -2 और प्लस दोनों रिप्लेस हो जाए। ठीक है, ये करने का मतलब है। इससे क्या हुआ, क्या ठीक उसी तरह मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का अलग अलग x पे भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अलग अलग x पे निकाल सकता हूँ। अब अलग अलग x की वैल्यू निकाल के आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये एक इक्वेशन से क्या होगा, एक इक्वेशन आपने लिख दिया, बस एक बार लिख दिया, तो इसमें सारा चीज छुपा है। हर एक सेक्शन के लिए आपको अलग बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ मैककॉलिस मेथड। ठीक है, ये तो खैर आपको मैंने प्रूव करने के लिए बताया, आगे मैं एग्जाम्पल में मैं नहीं बताऊँगा। ठीक, अब क्या है, अब इसका अगर मैं आपको शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के बोलूँ, लेकिन शेयर फोर्स डायग्राम में हम थोड़ा सा अपना जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ में कैसे लगाएंगे बताता हूँ। ये शेयर फोर्स डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, जुगाड़ कैसे लगाएंगे, हम ग्राफिकली चीज़ को सॉल्व करना चाहेंगे, जितना हो सके उतना ग्राफिकली करेंगे, जितना नहीं हो पाएगा उसमें हम x के वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकालें। फॉर एग्जाम्पल अब चलते हैं ऐसे। ठीक, तो 4 किलोन्यूटन मिला पॉजिटिव। ठीक है, जैसे 4 किलोन्यूटन यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या है कि अब एक बार बताओ, अब एक लोड इंटेंसिटी है, तो इसका मतलब शेयर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप होगा वो लोड इंटेंसिटी मतलब 2 किलोन्यूटन के बराबर होगा। अब 2 किलोन्यूटन कब तक है, जब तक दूसरा लोड नहीं आता। तो दूसरा लोड आने से पहले पहले कितना है, 3 मीटर है, तो 3 मीटर इंटू 2 6, मतलब 6 राइज कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 4 किलोन्यूटन हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया आपका 6 किलोन्यूटन, नहीं 2 × 6, सॉरी ये दो स्लोप है, इंटू 3 6, 6 + 4 10। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ तक पहुँचे तब क्या आप क्या करोगे, दूसरा लोड आएगा 6, 6 पॉजिटिव है, पॉजिटिव, चलो ये कितना हो गया 16। ठीक है, अब स्लोप तो वही है, आपको दिख रहा होगा, स्लोप तो वही है, बस चेंज है। अब स्लोप दोबारा बढ़ा, कहाँ तक, यहाँ तक। अब स्लोप 2 है, कब तक बढ़ा 6, 2 2 × 3 6, मतलब 16 से और 6 बढ़ेगा, तो मतलब ये 22 हो गया, 22 जैसे ही पहुँचा और एक लोड है 4 किलोन्यूटन का, तो उड़ जाएगा यहाँ तक। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 22 + 4 26, और जैसे 26 आया उसके बाद और एक वैल्यू जुड़ गया, यहाँ तक। इसको मैं क्या बोलूँगा 26 + 6 कितना 32। देखो
समझे? तो इसमें आप देख सकते हो हमें एस एफ शेयर फोर्स इक्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में दिखाना होता है। ठीक है, इस जुगाड़ से भी काम हो जाता है। ऑल यू नीड टू नो इज स्लोप एंड द एक्सटेंट टू विच द लोड इज एक्सटेंडेड, और जहाँ पे पॉइंट लोड है वहाँ पे कट होता है। देखो अब आती है बेंडिंग मोमेंट पे। बेंडिंग मोमेंट यहाँ बनाते हैं, चलो। यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ बना देते हैं। ये शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखो, या तो आप अलग अलग एक्स पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करो, लेकिन दूसरा आप जुगाड़ ये लगा सकते हो कि शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू 4 है। कब तक? ये कब तक? 4 मीटर तक। इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी उसकी जो स्लोप होगी वो 4 होगी, तो आपका कुछ यूँ आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 16। समझ रहे हैं? अब क्या होगा? अब जैसे अब आपको दिख रहा है, अब इसका जो स्लोप है वो चेंज होगा। ठीक है, और वो दिख भी रहा है क्योंकि जब x 4 से 7 के बीच होगा तो ये सारा तो हट जाएगा, आपके पास सिर्फ ये बचेगा, ये। तो कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। ठीक है, या फिर थोड़ा बीच का एक पॉइंट निकाल लेना, इस पॉइंट पे 4 + 1.5 6.5 पे निकाल लेना, 5 पे निकाल लेना, क्या वैल्यू होगी उसको यहाँ प्लॉट करना, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब फिर दोबारा ये स्लोप बनेगा, तो ऐसा इधर पैराबोला बना, फिर इधर दोबारा पैराबोला बनेगा, तो बेसिकली यहाँ पे आएगा नहीं, तो जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनेगा ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो यहाँ तक तो सीधा आएगा, फिर चेंज होगा, फिर चेंज होगा, फिर चेंज होगा, फिर सीधा आएगा, और ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये 4 मीटर था, ये 3, ये 3, ये 2 और ये 2, ऐसा कुछ बनेगा। अब क्या है, ये देखो, ये पैराबोला नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। कितना? ये 16 है। इसकी वैल्यू पुट करना है, एक्स की बनाओ, यहाँ पे पता लग जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी 37, दिस विल कम आउट टू बी 94, दिस विल कम आउट टू बी 146, दिस विल कम आउट टू बी 210। यहाँ से एक्सपोर्ट करके निकालो, लेकिन आपको एक्चुअली पता है इसका ग्राफ का वैल्यू कैसा होगा, क्योंकि ये जो स्लिप है, ठीक है, इससे निकाल लो, या फिर अगर यहाँ तक एक्स पहुँचे हो तो इसका, अगर इसका जो एरिया होगा वो इसका वैल्यू होगा 94 है, करके देख लो। सो दिस इज हाउ वी वर्क विद द शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अगले में दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थैंक यू।